सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं? सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलने वाले फ़ायदे। सीनियर सिटीजन के लिए भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए 2026 का नया नियम पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वरिष्ठ नागरिक है या आप स्वयं अगर वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भारत सरकार ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेकों सुविधा मुहैया कराया है। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं है। कुछ वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी सुविधाओं में महज कुछ सुविधाएं ही प्राप्त हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो कुछ अभी दिया जा रहा है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, सब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि वो सुविधाओं का लाभ आप कैसे ले पाएंगे। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो खबर लाए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों का मिलने वाला लाभ बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। और कैसे आप सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान का, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं का लाभ किस तरह लेंगे, वो तो जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि वरिष्ठ नागरिक के लिए अभी भारत सरकार तत्परता से काम कर रही है और वरिष्ठ नागरिकों के सुविधाओं को देखते हुए बहुत तरह के डिसीजन भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कुछ कहा गया है पहले आपको हम बता दें, फिर आपको हम बताएंगे। देखिए, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, पूरा देखिए। और लगातार बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उन्हें दिल से आभार है बिहार वाले का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहती है, बहुत सारा क्वेश्चन चलते रहता है, जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक वैसे भी हैं जो अनावश्यक कमेंट भी करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा देख लिए, भगा के देख लिए, जानकारी आधा अधूरा पाए और जो है आकर के कमेंट बॉक्स में अपना मन का जो भड़ास रहता है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं वीडियो भगा के देखने वाले, उनसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, तब जानकारी आपको पूरी मिल पाएगी। नहीं तो फिर वीडियो को आप जो है भगा करके देखते हैं, जिसके वजह से आपको जानकारी पूरी प्राप्त नहीं होती है और आप कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी लिखने लगते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, वरिष्ठ नागरिकों को क्या कुछ भारत सरकार के तरफ से दिए जा रहा है, 2026 में क्या अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाएंगे। पिछला वीडियो में हमने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उस वीडियो का दे देंगे, आप जाकर के उसमें देख लीजिएगा। बस आप लोग जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं, चूँकि देखिए हम जानकारी जो भी बताते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, पूरा विस्तार से हम बताते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी होती है प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। ये नहीं है कि आपको हम आधा अधूरा बता दिए और आप जो है लग गए अपने काम में और आप जो है परेशान हो रहे हैं। जी नहीं, हम खबर जो लेके आते हैं, जो आपको जानकारी देते हैं, वो पूरा विस्तार से ज़रूर बताते हैं। वीडियो को अगर भगा के देखिएगा तो आप जानकारी पूरा नहीं ले पाइएगा, अधूरा आपके पास जानकारी रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको पूरा जानकारी लेने के बाद भी अगर मन में कोई प्रश्न रहे, कोई क्वेश्चन रहे, कोई दुविधा रहे, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, हमें बताइए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नहीं तो हमारे कुछ दर्शकों जैसे आप भी अधूरे जानकारी प्राप्त करेंगे अगर वीडियो को भगा करके देखेंगे। तो हम बार बार ये चीज़ को कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा ही नहीं, किसी का भी वीडियो अगर आप देखिए कोई जानकारी के लिए, तो वो पूरा देखिए, तब आपको पूरा जानकारी मिल पाएगी। अब वीडियो को आप भगा करके देखिएगा, पूरा जानकारी कभी आपको नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं अपने खबर पे।
सीनियर सिटीजन को भारत सरकार के द्वारा पहले से ही, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 प्लस वाले हैं, बहुत सारे राज्यों में 58 प्लस भी किया गया है, तो जो 60 प्लस वाले हैं उनके लिए जो है सबसे भारत सरकार का सबसे नया और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब मेडिकल सुविधा के लिए, अगर आपको मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है भारत सरकार के तरफ से। वो हेल्पलाइन नंबर के विषय में पूरा डिटेल से हम वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा। उसमें आपको सुविधा ये मिलेगी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, वृद्ध व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई 60 प्लस वाले हैं, तो उन लोगों को अब मेडिकल सुविधा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आप एक कॉल करके और मेडिकल टीम को अपने घर पे बुला सकते हैं और घर पे ही उनका समुचित इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अगर बैंक से रिलेटेड कोई काम है, अगर 60 प्लस आपका आयु है, आपके घर में कोई 60 प्लस से ऊपर के लोग हैं, तो अब आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार वरिष्ठ नागरिकों को बैंक का झमेला होता है, पेंशन निकालने के लिए या पैसे निकालने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, अन्य तरह के बैंकिंग संबंधित कामों के लिए। तो अब आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपके घर पे आएगा। बैंक जो है आरबीआई का ये सख्त निर्देश है, भारत सरकार के द्वारा आरबीआई को निर्देश दिया गया और आरबीआई भारत के सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है, उनको बैंक बुलाने का ज़रूरत नहीं है। चाहे उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना हो, चाहे उनका पैसा निकासी हो या जमा करवाना हो, या अन्य तरह का कोई भी अगर बैंकिंग काम है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक उनके घर जाएगा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट है जो 2026 में लागू किए गए हैं, आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारत सरकार के द्वारा क्या अभी नियम चल रहा है, क्या लागू किया गया है, और आपको ये भी बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड आप कैसे बनवाएंगे। ऑफलाइन भी तरीका बताएंगे और ऑनलाइन भी तरीका बताएंगे। चूँकि हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कमेंट में कि वेबसाइट खुल नहीं रहा है, ऑफलाइन बन नहीं रहा है। अगर ऑफलाइन जो तरीका आपको हम बताएंगे, जैसे बनवाना है, जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है वो तरीके पे आप चलिए, आप जा कर के बनवाने के लिए फॉर्म भरिए। अगर फिर भी नहीं बनता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जो है उस कार्यालय के अधिकारियों को सीधा करने का उपाय भी बताएंगे। अगर कोई आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाना नहीं चाहता है, कोई अधिकारी आपको टाल मटोल करता है या मना कर देता है, तो फिर उनको सीधा करने का भी उपाय बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ये भी कमेंट किए कि अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है। हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड आपको बनवाना क्यों जरूरी है, और भारत सरकार के द्वारा नए नियम का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड रहेगा। अगर आपका वरिष्ठ नागरिक कार्ड नहीं बना है तो फिर भारत सरकार के द्वारा जो भी नियम लागू किया गया है, जो सुविधाएं लाई गई हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बार बार ये जो है भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड जरूर बनवा लें, सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बनवा लें। जितने भी भारत के सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, 60 प्लस से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड के बिना सरकारी या प्राइवेट कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि पहले चलता था, आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले जो है लोग अपना बाल पका हुआ दिखा देते थे और टिकट काउंटर पे कहते थे कि मेरा बाल देख लीजिए उड़ गया है, हम 60 प्लस के हो गए हैं, हमें टिकट जो है रियायत दर पे दीजिए। तो अब वो नहीं चलेगा। अब आपको जो है सीनियर सिटीजन कार्ड काउंटर पे दिखाना पड़ेगा टिकट के लिए भी, तब जाके जो टिकट काटने वाले हैं वो आपको जो है रियायत दर पे टिकट फिर देंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाली है। जी अब जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो को लंबा कर देते हैं, 1 मिनट में क्यों नहीं बताते हैं। देखिए हम 1 मिनट में नहीं, आधा मिनट में भी चाहे तो बता दें, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं हमारे जो दिल में बसे हुए हैं, और जो दिल में बसे हुए हैं उनको जो है हम
जो खबर उनके लिए लाते हैं ये नहीं चाहते हैं कि उनको आधा अधूरा जानकारी मिले। हम पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज़ को बताते हैं, ताकि जानकारी हमारे द्वारा जो मिले वो पूरा विस्तार से मिले। वीडियो भले थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो जानकारी हम देंगे वो सटीक और सही जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। अब आधा मिनट में तो हम बता देंगे, लेकिन आपको फिर आधा मिनट में जो पूरी जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम आधा मिनट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम पूरा खबर बताने में विश्वास करते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है प्रत्येक राज्य के सरकार को। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बुजुर्गों के सम्मान और उनके सुविधा के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया है। यह कार्ड 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो उन्हें कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में छूट प्राप्त करने में प्राथमिकता देती है। जी, जो भी खबर हम आपको बताएंगे वो पूरा डिटेल से जो है, जो सूचना हमारे पास आया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, उस सूचना के आधार पर आपको हम बताते हैं। हवाबाजी कुछ नहीं, जो सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी की तरफ से जो खबर आती है निकल के, जो हमारे पास सूचना आता है वो आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं। तो वीडियो बिना भगाए हुए देखिए, प्रत्येक स्टेप प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, 2026 में डिजिटल इंडिया के विस्तार के साथ अब इस कार्ड को बनवाना और भी आसान हो गया है। अब बुजुर्गों को लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वे घर बैठे सीनियर सिटीजन कार्ड का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य, यात्रा और बैंकिंग सेवाओं में भारी बचत की जा सकती है। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या 60 वर्ष किसी का होने वाला है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, पहले आपको ये हम बता दें। सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है? देखिए, एक आधिकारिक पहचान पत्र है जो भारत में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिसे राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाया जाता है। सीनियर सिटीजन कार्ड जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। इसे राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाया जाता है। यह कार्ड बुजुर्गों के आयु और उनके निवास स्थान का एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। सीनियर सिटीजन आईडी कार्ड की मदद से बुजुर्ग रेलवे, हवाई यात्रा, सरकारी अस्पतालों और बैंकों में मिलने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड के जो अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो आसानी से आपको मिलेंगी। अब बहुत सारे दर्शक हमारे ये भी कहते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, क्या उसका? तो देखिए, आयुष्मान कार्ड एक अलग चीज़ है और आपका सीनियर सिटीजन कार्ड जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो एक अलग चीज़ है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड सिर्फ एक प्रामाणिकता है कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और कहीं भी जहां भी सुविधाएं मिलने वाली है, आपका महज एक सीनियर सिटीजन कार्ड के वहां दे देने से आपका सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी। अन्यथा आपको तरह तरह की भाग दौड़, लाइन में लगना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा, वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी आपके साथ अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेते हैं तो। देखिए, आजकल कई राज्यों ने इसे सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड के नाम से भी जो है नाम दिया है। इसे एक बार बनवाने पर पूरे भारत में मान्य होगा। 2026 में सरकार ने इसकी प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम उठाया है। सीनियर सिटीजन कार्ड और उसके ज़बरदस्त फ़ायदे आपको हम पहले बता दें। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में रुके रहिए और देखिए, प्रत्येक जानकारी जो दे रहे हैं आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, या आपके घर में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके भगा करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे और आकर के कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। अगर
मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई दी गई जानकारी के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाएगा, आशा तो नहीं करते हैं कोई प्रश्न रहेगा क्योंकि हम पूरा विस्तार से सभी खबर बता रहे हैं, सभी जानकारी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई जानकारी छूट जाएगी हमसे, हो सकता है कुछ हम नहीं इसमें ऐड कर पाएँ, तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, हम आपका प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे क्या हैं ये आपको हम बता दें। सीनियर सिटीजन कार्ड बेनिफिट की सूची काफ़ी लंबी है जो बुजुर्गों को आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होती है। सबसे बड़ा फायदा इनकम टैक्स में मिलता है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक टैक्स की छूट दी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अब अलग से लाइनें होती हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है। निजी अस्पतालों में भी इस कार्ड से बिल पर रियायत आपको मिलेगी। यात्रा के दौरान भी यह कार्ड काफ़ी जादू की तरह काम करता है। कई राज्यों में बसों में भी सीनियर सिटीजन कार्ड को जो है मान्यता दी गई है। सीनियर सिटीजन कार्ड में 50% तक की छूट मिलती है। कई बहुत से दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां जो अगर आप सरकारी बस में चढ़ते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड अगर वहां दिखा दीजिएगा तो 50% तक का जो है रियायत वहां आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों से 50% तक का ज़्यादा ब्याज देती है, जिसमें बुजुर्गों की जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न मिलता है। आवश्यक दस्तावेज अब इसमें क्या चाहिए, देखिए इसमें इसको बनवाने के लिए पहले कागजात तो जानना जरूरी है, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड हम बनवाएंगे उसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए, कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, ये तो हम आपको आगे बताएंगे कैसे बनेगा, ऑनलाइन तरीका भी और ऑफलाइन तरीका भी। लेकिन कागजात जानना जरूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या कागजात देने होंगे, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते हैं 2026 में, तो आपके पास कुछ ज़रूरी कागजात हैं जो रहनी चाहिए, जिसके बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो जो कागजात लगेंगे वो कागजात आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी पहचान और आपके पते की पहचान का जो है पुष्टि करेगा। आयुष्मान पत्र के लिए अब पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का मार्कशीट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका आयु प्रमाण पत्र अगर आप नहीं बनवाए हैं नगर निगम के द्वारा, अगर आपके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए आप जो है पैन कार्ड भी दे सकते हैं आयु प्रमाण के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, अगर आप नहीं बनवाए हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं, तो उस जगह पे आपका स्कूल का जो मार्कशीट है, 8वां का हो, 9th का हो, 10th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या जो भी आपके पास स्कूल का मार्कशीट है, वो मार्कशीट भी आप जो है संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद अलावा आपको अपने निवास स्थान का प्रमाण देना होगा, जिसके लिए बिजली बिल, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपका लगेगा। अब देखिए, आवेदन के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। कुछ राज्यों में डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल सर्टिफिकेट की भी मांग की जाती है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां डॉक्टर द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट की भी मांग की जाती है, जिसमें ब्लड ग्रुप वगैरह होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कागजात है। अब इसके अलावा जो है, जिससे आपकी वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति, ब्लड ग्रुप का जिक्र होता है, इसलिए जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत सारे राज्यों में लगता है, जैसे राजस्थान में या आपका बंगाल में, उड़ीसा में, इन सब जगहों में आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड सर्टिफिकेट, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जिसमें ब्लड ग्रुप, उसमें और कुछ विशेष नहीं, आपका हेल्थ स्थिति पता चलेगा और आपका ब्लड ग्रुप पता चलेगा, खास करके उसके लिए, चूँकि सीनियर सिटीजन कार्ड में ब्लड ग्रुप भी ऐड रहता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब आपको हम बता दें कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कीजिएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर कागजात तो ठीक है हमारे पास है, हम कैसे आवेदन करेंगे, तो आपको बता दें। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको
अपने राज्य का आधिकारिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, याद रखिएगा, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल पर जाना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी बनाएं। लॉगिन आईडी के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज विकल्प को चुनें। ऑनलाइन के माध्यम से आप कैसे कैसे बनाएंगे पूरा विस्तार से आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन सर्च कीजिए। कहाँ? अपने राज्य का नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल पर जा कर के, पोर्टल जब खोलिएगा लॉगिन कीजिएगा, वहाँ मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, लॉगिन जब कीजिएगा तो उसके बाद जो है वहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज टाइप कीजिएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन सर्च कीजिएगा। अब आपके सामने एक डिजिटल फॉर्म खुलेगा जिसमें आपकी अपनी निजी जानकारी सही भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें। इसके बाद एक मामूली आवेदन शुल्क लगेगा जिसका 10 रुपया चार्ज है, मात्र 10 रुपया लगता है। भुगतान करके ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वहाँ से रेफरेंस नंबर आपको सदैव याद रखना है जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऐसे नियमतः 15 दिन के अंदर बन के आपका ऑनलाइन के माध्यम से भी आपका सीनियर सिटीजन कार्ड आ जाता है। लेकिन अगर आप नहीं 15 दिन के अंदर में अगर आ पाया तो फिर आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा ऑफलाइन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आपको बता दिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई दुविधा रहेगा, अगर कोई प्रश्न रह जाए, कोई अगर संकोच है तो बेझिझक आप आकर के कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम अपने दर्शकों का प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। अब आपको एक चीज़ और बता दें, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं उसका पूरा विस्तार से एक और वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, वो भी आप जाकर के जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा रहे, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई अधिकारी नहीं बना रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, तो उसको लेकर के या आपके साथ अगर कोई और भी समस्या है तो उसको लेकर के हम जो है पूरा डिटेल्ड वाइज कॉन्टैक्ट नंबर भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ पूरा डिटेल्स, आप कहाँ संपर्क करेंगे, अधिकारी अगर आपका बात नहीं सुन रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, आपका आईडी कार्ड नहीं बना रहे हैं या नहीं बन पा रहा है ऑनलाइन भी, तो आप जो है जो दूसरा हम वीडियो बनाए उसमें पूरा विस्तार से जानकारी दिए हुए हैं, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और उसमें जो है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सरकार का आपका जो है सूचना प्रसारण विभाग का पूरा डिटेल्स, भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कहाँ से सुविधाएं मिलेगी, कैसे क्या होगा, टोटल विस्तार से उसमें बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर आपको समस्याएं आए, इतना कुछ बढ़िया से विस्तार से बताने के बाद भी अगर समस्या आपके साथ आती है तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। अब आपको ऑफलाइन के माध्यम से कैसे बनाना है ये आपको हम जानकारी दे देते हैं। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है। आपको अपने नज़दीकी तहसील ऑफिस, सुन लीजिएगा, बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि किस कार्यालय में बनाए, कहाँ बनाए, कोई सुनता नहीं है, कोई बनाता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो आप जो है हम जो दूसरा वीडियो बनाए हैं उनको सीधा करने के लिए उसमें नंबर भी दिया हुआ है, आप सीधे कॉल लगा दीजिए वहीं से। अब देखिए, तहसील ऑफिस, एसडीएम कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जाना होगा। वहाँ से वरिष्ठ नागरिक कार्ड का फॉर्म आपको लेना होगा। फॉर्म को पूरी तरह से भर के उसके साथ जरूरी दस्तावेज का फोटो कॉपी लगाइए। इसके बाद फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दीजिए। सत्यापन, वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया होने के बाद 15 से 30 दिन के भीतर आपका आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। कई राज्यों में अब सेवा केंद्र
या सीएससी सेंटर पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराया गया है। बहुत सारे राज्यों में जो है सीएससी केंद्र से भी जो है वरिष्ठ नागरिक कार्ड बन रहा है। अब जो है वहाँ आपको जाकर मामूली शुल्क देकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं वहाँ से। सीएससी केंद्र में या साइबर कैफ़े होगा, वहाँ जा कर के कार्ड बनने के बाद उसे डाक के जरिए आपके घर भेज दिया जाता है, या आप खुद भी जा कर के जो है ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं अपने से या सीएससी केंद्र से या साइबर कैफ़े से, इंटरनेट कैफ़े से अगर करवाते हैं, तो वो बनने के बाद जो है 30 दिन के अंदर पोस्ट के द्वारा आपके घर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप जो है अगर ऑफलाइन आवेदन किए हैं अपने तहसील में, अपने अंचल कार्यालय में, तो वहाँ से जाकर के भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कीजिए, अगर आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो कैसे चेक कीजिएगा। आवेदन करने के बाद आप घर बैठे ही कार्ड की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा जहां आपने आवेदन किया था। वहां ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा। आपके आवेदन नंबर, एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। यदि आपका आवेदन स्वीकार हो गया होगा तो आपका वहां डिजिटल सीनियर सिटीजन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह डिजिटल कार्ड भी भौतिक कार्ड की तरह मान्य होता है। अब जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अहम फायदे दिए जा रहे हैं, जो नियम लागू किए गए हैं, वो बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, और उसका लाभ जो है वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिल पाता है। अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े खबर को सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक बिहार वाले की पूरी टीम को मोटिवेशन देती है, और आपका एक लाइक हमारे और हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन लेकर आती है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड जितने भी वरिष्ठ नागरिक नहीं बनवाए हैं या नहीं बनवा पा रहे हैं, उनको इस वीडियो से लाभ जरूर मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।